आप हमारे स्मार्ट बिग आइडियाज चैनल में मकर संक्रांति के बारे में सुन रहे हैं राकेश त्रिपाठी से। मकर संक्रांति भारत का एक प्रमुख त्यौहार है जो हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन कभी कभी 15 जनवरी को भी मनाया जाता है, जो कि अब 2025 में 15 जनवरी को मनाया जाएगा। यह त्यौहार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने और सर्दियों के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है। इसे कृषि और सूर्य देवता के प्रति आभार व्यक्त करने के रूप में भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति की कहानी और पौराणिक महत्व के बारे में। मकर संक्रांति से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। उनमें से एक कहानी यह है कि इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत करके पृथ्वी को उनके बुरे प्रभावों से मुक्त किया था। यह दिन उनके इस विजय का प्रतीक माना जाता है। गंगा नदी के पृथ्वी पर अवतरण की भी कथा है। मकर संक्रांति का संबंध गंगा नदी के पृथ्वी पर अवतरण से भी है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए कठिन तपस्या की। उनके पूर्वज राजा सगर के 60,000 पुत्र ऋषि कपिल के श्राप से भस्म हो गए थे। उनकी आत्माओं को मुक्ति तभी मिल सकती थी जब गंगा स्वर्ग से धरती पर आकर उन्हें शुद्ध करे। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा स्वर्ग से धरती पर आने को तैयार हुई, लेकिन उनके वेग को रोकने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में सम्माहित कर लिया। बाद में उन्होंने गंगा को धीरे धीरे अपनी जटाओं से मुक्त कर धरती पर प्रवाहित किया। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा धरती पर अवतरित हुई, इसलिए इस दिन गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। यह माना जाता है कि इस दिन स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कथा गंगा की पवित्रता और मोक्षदायिनी शक्ति का प्रतीक है। इस वर्ष 15 जनवरी को प्रयागराज में जो कुंभ चल रहा है, उस कुंभ में भी एक शाही स्नान के रूप में 15 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति का दिन सूर्य देव और उनके पुत्र शनि देव के मिलन का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि सूर्य देव और शनि देव के संबंध सामान्य नहीं थे। शनि देव सूर्य के पुत्र हैं, लेकिन सूर्य को शनि के स्वभाव और कार्यों से असहमति रहती थी। हालांकि मकर संक्रांति का दिन वह अवसर है जब सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने आते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसका स्वामी शनि है। इसे पिता और पुत्र के संबंधों को सम्मान और पुनः स्थापित करने का पर्व माना जाता है। यह कथा हमें परिवार और संबंधों को सुधारने और एक दूसरे के प्रति प्रेम और आदर दिखाने का संदेश देती है। इस दिन को पिता पुत्र के बीच स्नेह और सामंजस्य के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। मकर संक्रांति हमें यह सिखाती है कि मतभेद के बावजूद संबंधों को सुधारने और आपसी प्रेम बनाए रखना आवश्यक है। मकर का अर्थ है मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, और संक्रांति का मतलब है संक्रमण या परिवर्तन। यह वह समय है जब सूर्य धनु राशि में मकर राशि में प्रवेश करता है। इसे खगोलीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह समय फसल कटाई का और प्रकृति में बदलाव का प्रतीक है। और मकर संक्रांति कैसे मनाई जाती है? तो मकर संक्रांति भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीक़ों से मनाई जाती है। जैसे इसके रीति रिवाज और परंपराएं क्षेत्रीय विविधताओं के अनुसार बदलती हैं। गंगा स्नान और पूजा। इस दिन गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान का विशेष महत्व होता है। लोग तीर्थ स्थलों में जाकर स्नान करते हैं और दान पुण्य करते हैं। इस वर्ष कुंभ चल रहा है प्रयागराज में। सभी लोगों को गंगा स्नान करना चाहिए।
शाही स्नान भी है। और दान पुण्य, इस त्यौहार पर तिल, गुड़, कपड़े, अनाज और धन का दान करना शुभ माना जाता है। पकवान और तिल गुड़, इस दिन तिल और गुड़ से बने लड्डू और अन्य मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। तिल का महत्व इसलिए है क्योंकि यह शरीर को गर्म रखता है और सर्दियों में फ़ायदेमंद होता है। पतंगबाजी, अब इसका पतंगबाजी का क्या है? मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा है, शौक है, खासकर गुजरात और राजस्थान में बहुत है। इसे आकाश को रंगीन बनाने और उत्सव के आनंद के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। लोहड़ी और पोंगल, उत्तर भारत में मकर संक्रांति के एक दिन पहले लोहड़ी मनाई जाती है। दक्षिण भारत में इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है, जो कृषि उत्सव है। लोकगीत और नृत्य, कई जगहों पर लोकगीत गाए जाते हैं और पारंपरिक नृत्य किए जाते हैं। यह समय सामाजिक मेलजोल का भी होता है। मकर संक्रांति का संदेश, यह त्यौहार सकारात्मकता, उत्साह और नई शुरुआत का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि बदलाव को अपनाना और दूसरों की मदद करना कितना महत्वपूर्ण है। संक्षेप में, मकर संक्रांति न केवल खगोलीय परिवर्तन का त्यौहार है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी हमारे जीवन में विशेष स्थान रखता है। आप हमारा स्मार्ट बिग आइडियाज चैनल देख रहे थे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।